धर्म क्या कहता है? आप जो है आप सबसे पहले परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम संजीव कुमार झा हुआ। हम माँ रुद्रेश्वरी काली के पुजारी हैं। काली का ही स्वरूप श्यामा है। हाँ, काली का ही, दोनों एक ही है। एक ही है। यहाँ श्यामा नाम से जानते हैं लोग, काली नाम से जानते हैं। उन्हीं का नाम है, नाम अलग अलग है, बाकी रूप एक ही है। और सविधिवत अगर देखा जाए तो बिना बलि प्रदान के काली की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये श्मशान निवासित काली मंदिर है। लोगों का आवागमन है, लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है, लोगों की मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होती है यहाँ पे। तो इसमें धर्मशास्त्र का तो कोई दोष नहीं है ना, जिसके वजह से आप धर्मशास्त्र को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ पे बलि प्रथा को बंद करना चाहते हैं। ये आदि अनादि काल से जब से इस महादेश्वर परिसर की स्थापना हुई है, मंदिर तो बाद में बना है, 38 में या 33 में बना है। परिसर तो उससे पहले से बना हुआ है ना। परिसर में पहले से बलि प्रदान पड़ रहा है। आज 100-200 वर्ष 250 वर्ष से बलि प्रदान पड़ रहा है यहाँ पे। बलि प्रदान की भी अपनी एक विधि है। ऐसा नहीं है कि छागर लाया कोई भी कहीं भी काट दिया और चल दिया। बलि जब आती है यहाँ पे मैया के सामने में अर्धाना रखा जाता है, उसको स्नान कराया जाता है, छागर को सविधिवत उसको दीक्षा दे के उसकी पूजा की जाती है। जब वो परीक्षा लेता है तब उसको मंदिर के माँ का जो खर्ग है, उसी खर्ग के द्वारा उसका सिर को छिन्न किया जाता है। उस सिर जब छिन्न होता है तब उस सिर को लेके गर्भगृह में जाया जाता है। उससे बहता हुआ सोनित रक्त जो है, उस रक्त से माता का तर्पण होता है। माँ आनंद भैरवी, माँ इष्ट देवी की तर्पण होती है, महाकाल का तर्पण होता है, माता के परिवार देवी देवता का तर्पण होता है। यह सब विधिवत सम्मति के साथ जो है इस तरह से बलि प्रदान दिया जाता है, ना कि आप कहीं से लाएं और काट ले खत्म कर दे तो वो मैया को अर्पण नहीं होगा। यह धर्म कहता है। अच्छा, जो अभी जो सदस्य हैं, आप जो न्यास समिति के कई सारे फैसले किए हैं, चलिए बहुत सारी बाध्यताएं हो जाती है, जो कागजी तौर पे कहेंगे तो बहुत बलि प्रथा पे रोक है, फला है, बहुत सारी चीज़ है। लेकिन यदि हम बात करें उन्हें धर्म की ज्ञान की उनके, तो आपको क्या लगता है कि न्यास समिति के लोगों के पास में कितना धर्म का ज्ञान है? उनको तंत्र के मार्ग का कोई ज्ञान ही नहीं है। वैदिक जो जितने आचार्य हैं, पंडित हैं, डॉक्टरेट हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तंत्र का उनको कोई ज्ञान नहीं है। और अगर तंत्र मिथिलांचल में तंत्र पे ही चलता है, मिथिला पूरा तंत्र पे ही चलता है। और तंत्र जो है गुरु परंपरा से मिलता है, वो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है जिसको आप पढ़ के आप सीख जाइएगा। जब आप गुरु के सानिध्य में जाइएगा, कहा जाता है हम लोगों को, जैसे आप लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हमारा तंत्र कहता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजांग मूलम गुरु पदम, गुरु मुखेन वाक्यम, शिव मुखेन मंत्रम, गुरु सानिध्यम मोक्ष प्रदानम, ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु की सानिध्य में जाइएगा तब आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता है। गुरु की सानिध्य में जाके गुरु की सेवा करना पड़ता है, तब जो गुरु दीक्षा देते हैं उस दीक्षा के अवेलेबल में जाके आप वहां पे अपने मंत्र को साधना करते हैं। 7.5 करोड़ मंत्र जपना पड़ता है। यह वैदिक रीति रिवाज नहीं है, यह तांत्रिक रीति रिवाज है। आप उस श्मशान में बैठ के मंत्र जपना पड़ता है। बड़े बड़े को तो होश छूट जाएगी, आए हमारे साथ, चले श्मशान में बैठ के जरा जप करके दिखा दे हमारे साथ, तब मान जाएंगे कि आप बहुत बड़े पंडित हैं और विद्वान हैं। यहाँ पे जो हो रहा है, ये समिति न्यास, ये जो धार्मिक न्यास बोर्ड बना है यहाँ पे, श्यामा न्यास बोर्ड, इसके द्वारा जितना भी हो रहा है सारा का सारा तुगलकी फरमान हो रहा है। जो यहाँ सेव्य समुदाय के लोग हैं उनको तो पहले ही वो उखाड़ के फेंकना चाह रहा है। पहले ही 27 तारीख को विगत दिनों में मजिस्ट्रेट बुला के यहाँ से निकालना चाहा, जबकि सेव समुदाय कहता है कि जब तक भगवती के सानिध्य में सेव्य नहीं रहेगा तब तक भगवती की सेवा कैसे करेगा। आपको क्या पता है कि भगवती को आज क्या भोग लगेगा? यहाँ मिथिलांचल के परंपरा के हिसाब से सेव्य को ही मालूम है ना, वही ना भोग लगाएगा। कब भगवती का किस रूप से श्रृंगार होगा? जब यहाँ सेव्य रहेगा ही नहीं तो किस तरह से, किस मार्ग से करेगा बताइए? भगवती को कब क्या भोग लगेगा वो कौन जानता है? आप जानते हैं कि जो उस मंदिर का सेव्य प्रधान पुजारी है वो जानता है। आप उन्हीं को यहाँ से निकाल बाहर करना चाहते, क्यों? क्योंकि समय समय पे वही सेव्य आपको जाग के और कहता है कि हमारा धर्म ये कहता है, हमारे गुरु ने हमको ये परंपरा सिखाया है, तो आपको लगता है इसी को उठा के फेंक दो यहाँ से, उसके बाद जो मर्जी होगा वो हम करेंगे। तो ये नहीं चलने वाला है। मिथिला के लोग अब जागृत हो गए हैं, और मिथिला के लोग अब जागृत हो गए, और हम हाथ जोड़ के और भी मिथिलावासी से कहते हैं, जो देश विदेश जहाँ भी हैं, 25 तारीख को सामूहिक बलिदान में सहभागी बने और माता के नाम से एक बलि दे। आपके जीवन की उन्नति की गारंटी हम लेते हैं। अगर नहीं हुआ ना तो आप हमको बांध के जहां पे मर्जी हो वहां पे पीटिएगा, लेकिन हम कहते हैं कि अगर मिथिला की परंपरा को बचाना है तो आपको आना होगा इस क्षेत्र में। आपको बता दें कि राजा रामेश्वर सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो खुद बहुत बड़े तांत्रिक माने जाते थे, और उनकी जो तंत्र पद्धति आपको देखनी है तो राजनगर अब जब कभी जाएं तो निश्चित रूप से राजनगर में देखें कि राजनगर की जो पूरी परिसर है वो तंत्र पद्धति के ऊपर में स्थापित है। और पहली बार सीमेंट का प्रयोग भी रामेश्वर सिंह के द्वारा ही किया गया, यानी कि डेवलपमेंट के मामले में भी कहीं वो पीछे नहीं थे। कहीं ना कहीं आधुनिकता के बहुत बड़े प्रचारक थे, और उन्हीं की याद में ये मंदिर का जो है उनके चिता पर जो हमारे राज दरबार की तंत्र की पद्धति का हम आपको अवलोकन कराते हैं। जरा इस मंदिर पे देखिए, 49 गुम्बज है और 49 मरूज है।
क्या आपको लगता है ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन है? नहीं, पूरे तंत्र पद्धति के हिसाब से बना हुआ ऊपर से नीचे तक मंदिर है। ये जितना भी गुम्बद है, एक एक मरुच के नाम पे गुम्बद है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाइएगा, 8 दिशा विभाजित है, 16 देवी देवता है, ऊपर नीचे 8-8 करके बैठता है, मातृका देवी देवता आता है। जितने भी मंदिर बना है सब तंत्र पद्धति के हिसाब से, जिस देवी इष्ट देवी के हिसाब से बना हुआ है और उनके तंत्र में जो लिखा हुआ उसी संज्ञान को लेते हुए मंदिर बना है। अब आप डेवलपमेंट के नाम पर उड़ा दीजिएगा सब कुछ को, तो ये तो मिथिला की धरोहर का आप खत्म कर रहे हैं, ना कि आप बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, तंत्र पद्धति को कहीं ना कहीं नुकसान करने का जो ये है सिलसिला है, चूंकि बहुत सारे लोग तंत्र मीमांसा की यदि जिक्र होगा तो सिर्फ मिथिलांचल में ही मीमांसा के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। और मीमांसा ये है कि हमारे जो गुरुओं ने जो हमें सिखाया है वही चलंत है और उसी को हम लोग धर्म मानते हैं। आजकल हालांकि लोग वेद को मानने लगे हैं और वैदिक भी जो है अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन हमारी जो मिथिलांचल में जो संस्कृति है वो निश्चित रूप से सिर्फ मीमांसा दर्शन के ऊपर में और जो तंत्र पद्धति के आधार में है। और यहाँ पे सैकड़ों आपको मिलेंगे, कई सारे मंदिर मिले हैं। क्या लगता है आपको? हमको तो लगता है बहुत सारे हम लोग घूमे भी हैं। तंत्र पद्धति जो बोले हैं, ये तंत्र जो है सो गुरु माध्यम की चीज है, गुरु के सानिध्य में ही मोक्ष मिलता है। जैसे पहले हम उदाहरण राजा दक्ष का दिए, उसी तरह एक बहुत बड़ा आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि जब स्वामी रामकृष्ण काली के इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े सेवक थे, और जब काली उनसे पूछे तो तुमको क्या चाहिए, तो बोले मोक्ष चाहिए। तो बोला मैं तो मोक्ष नहीं दे सकती हूँ, मैं तुम्हें भौतिक चीज़ें, दुनिया की जितनी विस्तारित चीज़ें हैं, मैं हर चीज़ दे सकती हूँ। अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम्हें किसी गुरु के सानिध्य में ही जाना पड़ेगा। और तब वो तोतापुरी को अपना गुरु बनाए, उनके सानिध्य में वो सारा तंत्र पर काम किए, टोटल तंत्र की साधना किए, उसमें उनकी भैरवी साधना भी हुई और तब जाके स्वामी रामकृष्ण मोक्ष को प्राप्त हुए। और यही तंत्र है जो बिना गुरु सानिध्य के कुछ नहीं होता है। गुरुगम्य विद्या है जो किसी पुस्तक में इसका कुछ भी आपको आधार पूर्वक नहीं।